हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप जानते हैं NIACL AO के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी चल रहे हैं। आप अगर आपने अभी तक उस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में जो है हमारी NIACL AO की जो जॉब होती है और आपका जो IBPS PO की जो जॉब होती है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉज हैं, कॉन्स हैं। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर करने की, और वो एक डेटा की फॉर्म में है तो हो सकता है कि शायद वो जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब लगे कि यार नहीं है तो ऐसा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डेटा जो है संभाला है। बट वो डेटा 100% तो नहीं, बट हाँ 99% वो डेटा जो है वो एक्यूरेट है कि क्योंकि डिपेंड करता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, तो जो एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जो ज्यादा जो झुकाव जिस तरफ जिस लोगों का है, वो मैंने डेटा उठाया है, वो यहाँ पर आप समझ रखा है। तो यहाँ पर हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों के नुकसान क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप जानते हैं कि NIACL AO में AO के लिए अकाउंट्स और जर्नलिस्ट दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। टोटल 170 पोस्ट है, 120 एंड 50। ठीक है, फॉर्म फिलिंग 29th लास्ट डेट है, तो उससे पहले फॉर्म को फिल कर देना। और 13 अक्टूबर को आपका यहाँ पर प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक, आगे बात करेंगे। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपकी एज लिमिट है 1 सितंबर। ओके, ये है आपका प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स का पैटर्न, इसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे। प्रीलिम्स में आपके यहाँ पर इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग आती है, जो कि आपका प्रीलिम्स सेम आपका IBPS PO का प्रीलिम्स होता है। दोनों का प्रीलिम्स जो है वो यहाँ पर आपका ये आपका सेम पैटर्न होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे भी हम। ओके, ये पेन अगर चल जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं भाई क्या होता है। NIACL की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो होती है NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। IPSP होता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जॉब प्रोफाइल क्या है, AO की होती है जनरल इंश्योरेंस में, यहाँ पर क्या PO होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस में काम करता है, ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 170 है। IBPS PO की ऑलमोस्ट हमेशा ही वैकेंसी इससे ज्यादा होती है, क्योंकि हर साल ये फॉर्म आता है और वैकेंसी आपकी यहाँ पर हजारों में आपकी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज IBPS PO के अंदर होती हैं। वर्क एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो देखिए इंश्योरेंस रिलेटेड काम होगा, पॉलिसी इशुएंस, क्लेम्स, अंडरराइटिंग। आपकी पॉलिसीज को क्लेम करना है ना, उन पॉलिसी को इशू करना, उनका क्लेम करना और उनका डेटा बनाना, ये बेसिकली आपका काम होगा। यहां पर बात करते हैं, यहां पर आपके बैंकिंग ऑपरेशन, लोन देना। ठीक है, पब्लिक डीलिंग होती है यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, बहुत कम ऐसे यहां पर होती है पब्लिक डीलिंग होगी, बट यहां पर डायरेक्टली आपकी पब्लिक डीलिंग होती है। लोन्स देना, कस्टमर सर्विस, अकाउंट्स देखना, ये आपका IPS PO काम होता है। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर मेंशन्ड है कि आपकी 88K के अराउंड आपको यहां पर सैलरी मिलती है, यहां पर आपको 60-70 के आसपास सैलरी मिलती है, एंड डिपेंड करता है आपकी स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अगर सेम स्टेट की या सेम सिटी की बात करें तो इसकी सैलरी से ज्यादा ही होती है, NIACL AO की सैलरी से ज्यादा ही होती है हमेशा। ठीक, अलाउंसेस, हाउस रेंट, ट्रेवल, मेडिकल लीव, ये सब कुछ ये दोनों का बिल्कुल सेम रहता है। प्रमोशनल मॉडरेट है, प्रमोशन जो है वो थोड़ा स्लोअर होता है बैंक से। बैंक में प्रमोशन थोड़े भी अच्छे होते हैं, ये आपको पहले यहाँ पर बड़ी पोस्ट दे रहा है तो उसके मुकाबले में प्रमोशन जो है थोड़े से यहाँ पर स्लो होते हैं इसके बाद। ठीक, आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। जो आपका NIACL AO है, दोनों में प्रीलिम्स होता है, दोनों में आपका मेंस होता है, दोनों में आपका इंटरव्यू होता है और दोनों में ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है ना। ये बात आप समझिए, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। ठीक है, दोनों में आपका सेम है पैटर्न बिल्कुल, सब्जेक्ट भी आपके सेम है। सिर्फ जीए में डिफरेंस क्या है कि NIACL में आपकी जो जीए है वो थोड़ी सी इंश्योरेंस बेस्ड आएगी, वहां पर आपकी जनरल बैंकिंग वाली जो जीए है वो आएगी। ठीक है, यहां पर एक और डिफरेंस होता है सिलेबस से। मैंने देखा था कि जो आपका रीजनिंग जो लिखा है वो वहां सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी लिखा है, वहां पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है IBPS PO के अंदर। प्लस क्वांट्स में जो PO का मेंस में DI अलग से आती है, मतलब लिखा होता है कि DI आएगी, वहां पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा रहता है। तो मेंस थोड़ा बहुत क्वांट्स इसका जो थोड़ा सा हल्का होता है PO के कंपैरिजन में। ठीक, बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। बहुत अच्छी वर्क लाइफ है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है NIACL PO में रेदर देन बैंक में। बैंक की हालत आप जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार बहुत काम है, बट देखो काम है तो सब कुछ है, काम है तो जहान है, काम करोगे तो अच्छा रहेगा। बट हाँ,
बहुत लोगों को बैंक का काम जो है वो हेक्टिक रहता है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, वो कहता है यार देखो काम तो, और वो बैंक पीओ में है बेसिकली, आप शायद जानते भी होंगे उसको, ठीक है। तो वो हमेशा ये बात बोलता है कि यार काम तो देखो आपको करना पड़ेगा, है ना, काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आपको, और ऐसा नहीं है कि आज की आपको रोज ही काम लेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने कल 9 बजे तक काम किया था, तो बैंक में अच्छे लोग भी होते हैं कि अगर आपने 9 बजे तक काम किया तो आप अगले दिन उनके अकॉर्डिंग आप चीजों को सेट कर सकते हो, है ना। आप काम दोगे बैंक के लिए, तो बैंक आपके लिए काम करेगा, वो ये बोलता है हमेशा। तो वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड करता है, हेक्टिक होती है ऐसा नहीं है, बट कंपेयर दोनों किया जाए तो ये वाली थोड़ी आसान है, ये थोड़ी अच्छी 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 लाइफ है, ठीक है। ये वाली थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, ये आपका इस तरह से हो गया, ठीक है। 5 डे वर्किंग होता है बेसिकली। बॉन्ड पीरियड, इस पर काफी लोगों के सवाल है कि बॉन्ड पीरियड क्या है। 4 साल का बॉन्ड यहाँ पर आपको यहाँ पर होना पड़ता है। अगर आपने 1 साल से पहले छोड़ा, आपकी 1 साल की सैलरी जाएगी। 2 साल में छोड़ा, आपकी हाफ सैलरी जाएगी। 3 साल में छोड़ा तो आपकी 75% सैलरी सॉरी वो जाएगी। उसके बाद छोड़ा तो सैलरी 25% जाएगी। मतलब ऐसे करके ना वो आपका कम होता रहेगा। तो 4 साल का बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है इसमें, ठीक। अगर आप इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सिडबी को छोड़ के, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, नाबार्ड में आप गए, सेबी में गए, आरबीआई में गए, तो ये आपका बॉन्ड जो है वो ट्रांसफरेबल है, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ के। अगर इवन यूपीएससी में भी और आईपीएस पीओ में भाई 2 साल का बॉन्ड होता है, बट अमाउंट शायद आई थिंक 2-2.5 लाख का अमाउंट होता है यहाँ पर, या बट यहाँ पर आपको 1 साल का ग्रॉस सैलरी होता है। ये बॉन्ड का डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांसफर की पॉलिसी, बहुत कम ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि जो ऑफिसेज हैं, जो काम है वो लिमिटेड मेट्रो सिटीज में होता है। बैंक में, आईपीएस पीओ में आपको रूरल, अर्बन, सेमी रूरल, इन जगह पर भी आपको चीजें, जो पोस्टिंग जो है मिल सकती है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यहां पर आपके इंटरनल एग्जाम हो सकते हैं, तो स्लो ग्रोथ है, यहां पर आपकी थोड़ी सी फास्टर ग्रोथ है ना। ट्रेनिंग पीरियड छोटा होता है, ये मतलब आपका, मतलब ट्रेनिंग तो खैर क्या मानो, वो तो लगभग दोनों का ही सेम होता है, बट इसमें जो प्रोबेशन है वो 1 साल का होता है, इसमें आपका 1 से 3 महीने का होता है, ठीक। और जॉब सिक्योरिटी दोनों ही बढ़िया है। गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक है, गवर्नमेंट ऑन्ड इंश्योरेंस है, हाई होती है सिक्योरिटी, तो उसमें आपके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे जितने पॉइंट्स लगे यहाँ पर आपको बताने के लिए, मैं उतने पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आया, मैंने आपको उतने पॉइंट समझाए। आई होप आपको चीजें थोड़ी सी बेटर हुई होंगी कि दोनों में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब हैं। सो नाउ आप ऑप्ट कर सकते हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और आप यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इन लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट करके बहुत अच्छे उसको एक जगह तक लेकर आए। ये हमारे कुछ 2021 के सिलेक्शन है, ये हमारे 2023 के सिलेक्शन है, जिन्होंने हमसे ही कोर्स लेके पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लिया है NIACL में, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं इनकी तरह इस बोर्ड पर आना, इस यूट्यूब पर आना, इन फोटोज में आना, तो आप भी हमारे कोर्स को यहाँ पर बाय कर लीजिएगा। डेमो कोर्स चेक कर लो, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेगी, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब कुछ मिलेगा आपको। सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, 9205524028, इस पर आप कॉल कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जर्नलिस्ट का कोर्स लेना हो, अकाउंट का कोर्स लेना हो, आप ले सकते हो, चीजें आपको यहाँ पर बहुत बेटर लगेंगी, ठीक है। तो यही था मेरे एंड से इस वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिखना, अगर कमेंट में लिखना तो कॉल कर लेना इस नंबर पे, सभी चीजें आपकी जो है वो दूर हो जाएंगी, ठीक। फाइन, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मुझे लगता है, तो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।